नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गबर प्रोडक्शन में। चलिए शुरू करते हैं शैक्षिक समाचार। टीचर्स भर्ती विवाद खत्म करने हो सकता है संशोधन। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही सरकार के लिए परेशानी का कारण बन गई। लेवल 2 में 6000 पदों को घटाकर लेवल में 1 के पदों में बढ़ोतरी की गई थी। अब इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। राजस्थान में रीट अभ्यर्थियों के बढ़ते विरोध के बाद लेवल 2 के पदों में बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन अगर लेवल 2 और लेवल 1 के पदों को घटाकर बढ़ोतरी की जाती है तो लेवल 1 के अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। प्रदेश भर में युवाओं के बढ़ते विरोध के कारण बी.डी. कल्ला भी बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में शिक्षकों के रिक्त चल रहे डेटा के आधार पर ही पदों की संख्या डिसाइड की गई थी, लेकिन बावजूद इसके युवा फिर से भर्ती प्रक्रिया में संशोधन चाहते हैं, जो फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम युवाओं की मांग के अनुरूप एक बार फिर पदों की संख्या को लेकर रिव्यू करेंगे, ताकि टीचर्स की भर्ती को लेकर कोई विवाद या असमंजस की स्थिति ना रहे। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, ये एक लॉलीपॉप ही है या फिर से रिव्यू करके पदों को बढ़ाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान में मौजूदा राजनीतिक हालात और चुनावी साल में युवाओं को खुश करने के लिए शिक्षा विभाग 46,500 पदों की जगह 52,500 पदों पर भर्ती कर सकता है। ऐसे में लेवल 2 में 31,500 के साथ लेवल 1 में 21,000 पदों के लिए टीचर्स की भर्ती की जा सकती है। जिले में 1951 पदों पर स्कूलों में लगेंगे गेस्ट फैकल्टी। विद्या संबल योजना शिक्षा विभाग की तैयारी पूर्ण 2 से आवेदन कर सकेंगे बेरोजगार। विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी से लगेंगे आज से टीचर्स, और 4 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। 7 नवंबर तक प्राप्त आवेदनों व दस्तावेजों की स्कूल द्वारा जांच की जाएगी और 9 नवंबर को अस्थायी वरीयता सूची पर आपत्ति मांगने के बाद 10 नवंबर को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी। 11 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच के बाद 12 नवंबर को चयनित शिक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे और 19 तक उनको कार्य ग्रहण करना होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी स्वीकृति। बाल वाटिकाओं में लगाए जाएंगे एनटीटी शिक्षक। सभी शिक्षकों का होगा 3 महीने का अंग्रेजी में ब्रिज कोर्स। इन एनटीटी शिक्षकों का महिला और बाल विकास विभाग में होना अनिवार्य है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 को लेकर यह विज्ञप्ति जारी की गई है। संशोधित बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 हेतु विज्ञापन को जारी 21/9/2022 को जारी कर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन 22/9/2022 से 31/10/2022 तक आमंत्रित किए थे। तकनीकी कारणों से समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर 2022 हेतु अब ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/10/2022 के स्थान पर 3 दिवस बढ़ाकर 3/11/2022 मध्य रात्रि 12 बजे तक की जाती है, यानी कि 3 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। आज से आवेदन 30,000 तक मानदेय। चयन 2 जगह तो एक ही स्कूल में मिलेगी ज्वाइनिंग। 19 तक ज्वाइन नहीं करने पर दूसरी वरीयता वाले को प्राथमिकता मिलेगी। 175 लेक्चरर, 194 वरिष्ठ अध्यापक, लेवल 2 के 224, लेवल 1 के 184 पदों पर होगी भर्ती कोटा से। 7,43,481 रैंक पर मिजोरम एनआईटी में एडमिशन। आज दोपहर 3 बजे बाद पता चलेगी खाली सीटों की स्थिति। 2 नवंबर से शुरू होगी प्री शिक्षा शास्त्री के लिए आवेदन। सीटेट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू 24 तक होंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर आवेदन शुरू। कोटा यूनिवर्सिटी ने मांगे पुनर्मूल्यांकन आवेदन। स्कूलों में खाली पदों पर लगेगी गेस्ट फैकल्टी। जोधपुर में एलिमेंट्री और सेकेंडरी के 2984 पद। आवेदन कल से 2 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। खाली पदों की सूची स्कूल और विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। एलएलएम द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2022-23 का परिणाम जारी। फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन 30 तक कर सकते हैं। 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा अब 8 दिसंबर से होगी। पहले 10 दिसंबर से होनी थी, लेकिन परीक्षाओं के कार्यक्रम को देखते हुए अब ये परीक्षा 8 तारीख से
शुरू होगी जो 20 दिसंबर तक चलेगी। सीबीएसई स्कूलों में प्रयोगात्मक परीक्षा व मूल्यांकन 1 जनवरी से होंगे। गेस्ट फैकल्टी ने अनुभव के अंक ने इंटरव्यू शैक्षणिक योग्यता के 75% और प्रशिक्षक के 25% अंक जोड़कर बनेगी मेरिट। द्वितीय तृतीय श्रेणी लेवल 1 और लेवल 2 के पदों के लिए ही अनिवार्य। आज रिक्तियां चस्पा होंगी, कल से आवेदन होंगे। अभ्यर्थियों के सबसे बड़े 2 संशयों का समाधान, चयन किसका होगा और क्या योग्यता रहेगी, पात्रता क्या रहेगी, आपको बता देते हैं। बीएड सहित ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधित विषयों में उत्तीर्ण होना जरूरी है। सेकेंड ग्रेड टीचर्स के लिए संबंधित विषय में स्नातक और बीएड होना जरूरी है। लेवल 1 डीएलएड सहित 12वीं में 50% अंक और रीट 1 परीक्षा उत्तीर्ण। लेवल 2 में बीएड सहित यूजी 50% अंकों के साथ और रीट लेवल सेकेंड परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पीटीआई वाले के लिए सीपीएड और डीपीएड बीपीएड व 12वीं पास होना अनिवार्य है। प्रयोगशाला सहायक के लिए संबंधित विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और अंकों के आधार पर वरीयता कैसे मिलेगी? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% अंक बार जोड़कर मेरिट बनेगी। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि वरिष्ठ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। गेस्ट फैकल्टी लगाने की प्रक्रिया में साक्षात्कार नहीं होगा, किसी तरह का कोई साक्षात्कार नहीं होगा। रिटायर्ड बैंक मैनेजर मंदिर गए 20,000 रुपये की चोरी। बिजली बिलों के 30 लाख जेब में रख लिए, 2 ई मित्र कियोस्क सीज। अपना ठप्पा लगा पैसे रख लिए, डिस्कॉम में नहीं करवाए जमा। नोटिस से पता चला बिल तो जमा ही नहीं हुआ, दोनों कियोस्क बंद। डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा की तिथि में संशोधन। 11-12 नवंबर को होने वाला पेपर अब 21-22 को होगा। राज्य के 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्राथमिक कक्षाएं शुरू होने का इंतजार। कमरे तैयार, लेकिन प्रवेश नीति न बनने से दाखिले अटके। बीकानेर जिले के 2055 स्कूलों में शिक्षकों के 3164 पद खाली। स्कूलवार सूची आज होगी जारी। आवेदन 4 नवंबर तक कर सकते हैं। कल से आवेदन शुरू। कलेक्ट 18 दिसंबर को, रजिस्ट्रेशन 13 नवंबर तक। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा विलंब शुल्क के साथ आवेदन 7 नवंबर तक। एफएसओ भर्ती के आवेदन आज से 30 नवंबर तक रहेगी अंतिम तिथि। एटीएमए का पहला सेशन 23 फरवरी को। इंजीनियर बेटियां भी पीछे नहीं, प्री प्लेसमेंट में 35 लाख तक का पैकेज हासिल किया। जेईई तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन। 52 शिक्षकों की भर्ती के लिए इंटरव्यू। स्कूल लेक्चरर परीक्षा के 2.24 लाख अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। अब एक पद के लिए 64 दावेदार बचे। 5वीं 8वीं की परीक्षा इस बार भी बोर्ड पैटर्न पर ही होगी। क्रमोन्नत 5000 स्कूलों में केवल 400 में ही पद स्वीकृत। विद्या संबल योजना में बाल वाटिकों में लगाए जाएंगे एनटीटी शिक्षक। शारीरिक शिक्षकों के तबादलों की मांग, सीएम को सौंपा ज्ञापन। इस बार भी बोर्ड पैटर्न पर होगा एग्जाम। स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सही करने के निर्देश। 5वीं और 8वीं परीक्षा को लेकर ये कमियां दूर करने को कहा है। स्टूडेंट्स के नाम, पिता का नाम, माता का नाम चेक करने और उसके आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जेईई में नोटिफिकेशन के इंतजार में 10 लाख विद्यार्थी। सिलेबस को लेकर संशय। प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं 2023। परीक्षार्थी रोडवेज बसों में कर सकेंगे निःशुल्क सफर। विद्या संबल योजना। शिक्षकों के खाली पदों की सूची कल 2 से 4 नवंबर तक आवेदन। 5 भर्तियों के 7257 पद के लिए दस्तावेज सत्यापन के कार्यक्रम पर बेरोजगारों को इंतजार। ऑनलाइन कोर्सेज में प्रवेश के लिए में 170% की बढ़ोतरी। मैनेजमेंट कोर्स में स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा दिलचस्पी। कलेक्ट 18 दिसंबर में, रजिस्ट्रेशन 13 नवंबर तक। अधिकारी भर्ती के आवेदन। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती के आवेदन आज से। सीबीएसई सीटेट के ऑनलाइन पंजीयन शुरू। सहायक आचार्य के विषयवार साक्षात्कार शुरू। आरटीई सत्यापन के दिशा निर्देशों की ट्रेनिंग मिलेगी। गुजरात में बेरोजगारों का आंदोलन 30वें दिन भी जारी। 11-12 को होने वाली परीक्षा 21-22 नवंबर को होगी। डीएलएड द्वितीय वर्ष 12,000 स्कूलों में अनिवार्य विषयों के व्याख्याता पद खाली। 12,000 स्कूलों में अनिवार्य विषयों के व्याख्याता पद ही नहीं।
7 साल बाद भी नहीं हुआ पैटर्न में बदलाव। चयनित अभ्यर्थियों की सूची सार्वजनिक नहीं, पारदर्शिता की मांग। ये बीकानेर प्री डीएलएड परीक्षा परिणाम आज जयपुर में होगा जारी। एग्जाम गाइड से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी उत्तरमाला नीचे दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।